नमस्कार दोस्तों, कैड सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 22 में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम सीखने वाले डायमेंशन टूलबार के कुछ आगे के ऑप्शंस। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है बेसलाइन और कंटिन्यू ऑप्शंस, जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि एंगुलर तक तो हमने सीख लिया है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डी इंटर कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद डी इंटर, रेक्टेंगल के लिए आरईसी कर सकते हैं, मैंने ड्रॉ टूल बार से लिया है। एनीवे आप आरईसी करके एंटर करके लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ सपोज 10/5 एंटर, और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, 10/5 का ड्रॉ हो चुका है। और फिर से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ डी इंटर 5/5। ऐसे मैंने दो रेक्टेंगल लिए और एक आगे लेता हूँ मैं डी इंटर 7/5। इस तरह से तीन रेक्टेंगल मैंने ये ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं डायमेंशन में सबसे पहले लीनियर ले रहा हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था लीनियर के लिए DLI। जी हाँ, DLI एंटर करने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कमांड लाइन में DLI एंटर कर दिया है। और DLI अगर मैं एंटर करूंगा तो आ जाता है डायमेंशन लीनियर, और यहाँ पे क्लिक करके ये 2 पॉइंट का लीनियर डिस्टेंस मुझे मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन की जो स्टाइल है या साइज मतलब यहाँ पे बहुत कम आ रही है, तो मैं डी इंटर करूंगा डायमेंशन स्टाइल के लिए। डी इंटर के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की साइज बढ़ा दूंगा। टेक्स्ट की साइज मुझे यहाँ पे करनी है, सपोज मैं कर देता हूँ 1 और एरो की साइज भी कर देता हूँ 1। तो अब देखिए क्या हो गया। ओके, ओह इट्स वेरी बिग। तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इतनी बड़ी साइज तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। ओके, तो सेट करन करेंगे अभी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और चेंजेस, जो कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं उसके, वो कम कर देता हूँ। और वो कम करने के लिए हमें जाना है प्राइमरी यूनिट्स। यस, प्राइमरी यूनिट्स के अंदर 0.0। ओके, तो इस तरह से इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे करना होगा दोस्तों। अभी समझ में आपको कि मैंने यहाँ पे डायमेंशंस कैसे सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर जा रहा हूँ बेस लाइन के ऊपर, और बेस लाइन क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है उस बेस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट डायमेंशन आ रहा है ऑटोमेटिकली, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा गैप कम है, तो मैं गैप बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गैप बढ़ा के किस तरह से बढ़ाना है यहाँ पे। सो वापिस मैं डी इंटर कर रहा हूँ, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में मुझे गैप चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ लाइन्स के ऊपर, और लाइन्स के ऊपर आपको दिख रहा है बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसे बेस लाइन 1 कर देता हूँ अभी। अब आपको दिखाई देगा उसमें स्पेस आया है कि नहीं, सेट करना होगा आपको। और अब जाना है डायमेंशंस बेस लाइन में वापिस। ठीक है, इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ से बेस लाइन अभी ले रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है 1 का स्पेसिंग। और आपको एक ही पॉइंट से अगर डायमेंशंस ड्रॉ करने हैं क्विकली, तो आपको यूज करना है बेस लाइन। जी हाँ, बेस लाइन से कैसे डायमेंशन आ रहे हैं मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कैसे करना है। अब डायमेंशन में बेस लाइन ही नहीं है, कंटिन्यू भी ऑप्शन है आगे। सो कंटिन्यू का यूज क्या होगा, तो कंटिन्यू मैं लेना चाहता हूँ। आप ए पॉइंट से भी ले सकते हैं, ये पॉइंट से भी ले सकते हैं। हालांकि एक बात याद रखना है, जैसे आप यहाँ पे पहले से डायमेंशन सपोज ड्रॉ करने के लिए लेते हो और ड्रॉ कर लेते हो, मतलब इस तरह से, उसके बाद डायमेंशन बेस लाइन वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पॉइंट से आएगा। लेकिन बेस लाइन या कंटिन्यू का पोजीशन या पॉइंट चेंज करना होगा आपको, तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट एस इंटर। मतलब मैं जो बेस लाइन लेना चाहता हूँ वो अलग पॉइंट से चाहिए, और वो तो आ रहा है उस पॉइंट से जो पहले डायमेंशन ड्रॉ की उससे। तो मैं एस एंटर करके इसका पॉइंट यहाँ से बेस लाइन चाहिए तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। तो एस एंटर है जो सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपना खुद का पॉइंट, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास सपोज यहाँ पे 2 डायमेंशन है, मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन ले लिया, नीचे ले लिया। अब मैं जब यहाँ पे कंटिन्यू ले लेता हूँ, कंटिन्यू का यूज भी समझ में आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यू लूंगा तो कंटिन्यू नीचे आ रहा है, मुझे ऊपर के डायमेंशन के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको एस एंटर सिलेक्ट, यस। सो सिलेक्ट एंटर करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कंटिन्यू का यूज़ क्या हो रहा है ये मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही समझ में आएगा। जो लास्ट पॉइंट है उससे आगे कंटिन्यू डायमेंशन आते जाएंगे। तो कंटिन्यू डायमेंशंस और बेसलाइन डायमेंशंस आपको क्विक डायमेंशंस लेने के लिए यूज़ होते हैं दोस्तों, और ये इसका यहाँ पे कमाल का यूज़ है। तो ये आपको मैंने इस डायमेंशन टूल के अंदर बता दिया, और आगे बता रहा हूँ मैं आपको डायमेंशन स्पेस और डायमेंशन ब्रेक के बारे में भी। तो डायमेंशन स्पेस क्या काम करता है यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ।
लेकिन उसके लिए चाहिए डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस हमें। तो चलिए मैं एक और डायमेंशन ले रहा हूँ इसके बीच में, ऐसा इस तरह से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, अभी ये गैप मैं फिक्स करना चाहता हूँ, किस तरह से मैं बता देता हूँ। डायमेंशन स्पेस में ले रहा हूँ, डायमेंशन स्पेस लेने के बाद मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पहली डायमेंशन, फिर दूसरी डायमेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और सिलेक्ट, यहाँ पे आ रहा है एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। तो एंटर वैल्यू में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 3 एंटर। तो 3 का दोनों के बीच में स्पेस है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें यह फिक्स रहे जगह पे, तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। डायमेंशन में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है डायमेंशन स्पेस में, और पहले इसे सिलेक्ट कीजिए, हमने बाद में इसे सिलेक्ट किया था। और फिर फिर पहले इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर आप करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक, और अब आप देंगे 5 का स्पेस या 3 का स्पेस, 3 देते हैं तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये स्पेस नोट डाउन करना है, तो ये लीनियर इन दोनों के बीच में आप देखिए 3 का स्पेस है कि नहीं है। तो डायमेंशन का स्पेस समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से ये गैप देना है, जरूरी है तभी यूज करो इसे, और रेगुलर तो यूज हमें नहीं करना पड़ता है। अब आगे का ऑप्शन जो है उसके लिए मैं 2 लीनियर ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरह से लीनियर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसका यूज क्या है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन ले चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लियरली उसका यूज क्या है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली अभी। सो डायमेंशंस में जा रहा हूँ मैं, और डायमेंशंस में यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आपको दिख रहा है ये ब्रेक हो गया। ये कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है आपको 2 डायमेंशंस अलग अलग सेपरेटली शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेक की साइज बहुत कम आ रही है, तो आप डी इंटर करके मॉडिफाई में जाइए, और मॉडिफाई में जाकर आपको मिलेगा डायमेंशंस ब्रेक, यहाँ पे सिंबल और एरोज के अंदर ब्रेक साइज, आप यहाँ से उसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं, मैं छोड़ देता हूँ इसे। मैंने बस आपको ये समझाने के लिए बताया कि कहाँ से वो बढ़ा सकते हैं आप। सो डायमेंशंस के अंदर आपको बेस लाइन और कंटिन्यू यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों, और साथ में डायमेंशन स्पेस और ब्रेक भी क्लियर हो चुका होगा। तो ये कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी लीडर के बारे में। मल्टी लीडर क्या होता है कि मैं यहाँ पे कुछ कॉर्नर पे नाम देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा और इसके लिए इस तरह से नाम आ सकता है कि रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट नाम लिखा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आ चुका है। तो इसका टेक्स्ट का साइज वगैरह सब कुछ चेंज करना है आपको, एरो वगैरह, तो आप कर सकते हैं, या फिर एक बार ड्रॉ करने के बाद भी चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसमें भी प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ जाता है। तो हर एक लाइन ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज तो रहती है कैड के अंदर, यहाँ पे भी है। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी चेंज करके देखते हैं। तो मैं एरो साइज बदलना चाहता हूँ, तो एरो साइज मैं ढूंढूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरो साइज को 1 और एंटर। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइज भी बढ़ चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टेक्स्ट की साइज बढ़ा रही तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसे भी 1 करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे इसे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से 1, तो आपको दिख रहा है इस मल्टी लीडर को कैसे अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पे आपको क्लियरली मैंने बता दिया मल्टी लीडर का यूज़ क्या होता है। मल्टी लीडर आप असाइन कर सकते हैं ऐसे एरो के साथ। यहाँ पे भी मल्टी लीडर मुझे चाहिए तो मैं ऐसा दे दूंगा, उसकी भी साइज़ वगैरह पहले से साइज़ अगर एडिट करनी है सब कुछ है तो डायमेंशंस में यहाँ पे मॉडिफाई में जा सकते हैं आप, और यहाँ पे एरो सिंबल और एरोज यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो साइज, यहाँ पे भी आप चेंज करके देख सकते हैं। सो ये तो आपको ऑप्शन समझ में आया कि किस तरह से करना है मल्टी लीडर। अब आपको मैं आगे टॉलरेंस बता रहा हूँ। टॉलरेंस आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं टॉलरेंस का इस तरह से यूज़ बताता हूँ दोस्तों कि आप क्या करो, जैसे आपको यहाँ पे सेट करने हैं कुछ टॉलरेंस, जैसे कि ड्राइंग में प्लस माइनस, ये ड्राइंग में प्लस माइनस चलेंगे इतना, तो ये आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। टॉलरेंस क्या होता है कि आपकी ड्राइंग 0.5 से बढ़ेगी या 0.5 से कम होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसको टॉलरेंस दे रहे हो, अप्रॉक्सीमेशन इतना चाहिए आपको। टॉलरेंस को आपको ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ज़रूरी है तब यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 डायमेंशन फिर से बता दिए इस वीडियो के अंदर, बेस लाइन, कंटिन्यू, डायमेंशन स्पेस, डायमेंशन ब्रेक और मल्टी लीडर। तो इस वीडियो के अंदर ये 5 डायमेंशंस का एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में दिया है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अगर आप तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऑटोकैड के रेगुलर वीडियोस देते जाऊंगा दोस्तों, और इसमें ऑटोकैड 2018 की भी सीरीज़ में आगे चालू करने वाला हूँ। कैड के सभी डिटेल्स 2D 3D आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप जल्दी से कंसिडर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग कैड के वीडियोज़ के साथ। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।